फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जीवो में विविधता। क्लास यानी चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है। ये आप लोग को करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एस्टेट हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से आप लोग को गलत को चूज़ करना है। तो ये कोष के यूकैरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि गलत चुनना है, तो ये तो सही है। बिटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि 5 जगत में किसने वर्गीकरण किया था, तो वो हो जाएंगे बिटेकर। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, एनिमेलिया और कवक में। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि गलत वाक्यों को चुनिए। तो इसमें से आप लोग को क्या चुनना है, गलत को चुनना है। तो एक कोष के यूकैरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशेष ऊतक पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, क्योंकि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है। तो यहाँ में बीज उत्पन्न करता है, यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। जैसे आप लोगों का प्लांट किंगडम को बांटा गया है आप लोग को क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी को 3 भागों में बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको बांटा गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो इसमें संवहनी ऊतक नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं हो, इसमें भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टेरिडोफाइटा के यहाँ से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के यहाँ से आप लोग का जाइलम और फ्लोएम स्टार्ट हो जाता है। तो यही पूछा गया है कि इसमें बताइए किसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा यानी जिम्नोस्पर्म। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। कौन सा यथार्थ मछली नहीं है। तो जेली फिश मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश मछली नहीं, लेकिन डार्क फिश मछली है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्राणी समुद्र में पाया जाता है। तो देखिए, पोरीफेरा तो कहीं भी पाया जाता है, मोलस्का भी आप देखे होंगे, फिशेज भी पाई, लेकिन इकाइनोडर्मेटा जो है कि समुद्री जीव है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, एक होता है परिसंचरण तंत्र, 2 प्रकार का होता है, एक बंद होता है, एक ओपन होता है। तो खुला परिसंचरण बंद यानी नलियों में बढ़ेगा, जैसे कि केशिका हो गई, सिरा हो गया, धमनियाँ हो गई, लेकिन ओपन ब्लड में खुला रहता है। तो ये उसमें आर्थ्रोपोडा में होता है और मोलास्का में होता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला पूछा है कि कौन सा समूह जिसके प्राणी का प्रगुहा रुधिर से भरा हुआ होता है। तो इसमें किसका रुधिर से भरा हुआ होता है, तो पूछा गया है। तो आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, नेमाटोडा, इकाइनोडर्मेटा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आर्थ्रोपोडा का प्रगुहा से भरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सलीपद अर्थात फील यानी फील पाँव रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेखुरिया, पिन कृमि, प्लेनेरिया प्राणी या यकृत प्रदाभ कृमि। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा बुखेरेरिया। अगला देख, कशेरुकी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है। तो पृष्ठ रज्जु को पाया जाना, त्रिकोणीय अवस्था का पाया जाना, क्लोम कोष्ठ का पाया जाना और देह गुहा का पाया जाना। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा जो एक कशेरुकी और अकशेरुकी होते हैं। जैसे केशोरुकी और अकशेरुकी को बांटा गया है। तो कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जिसमें अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसको पृष्ठ रज्जु भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूछा गया है किसमें सल्क होते हैं। तो यहाँ पे एम्फीबिया, फिशेज, सरीसृप, स्थनी। तो इसमें आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का पाया जाता है में जो मछलियाँ होती हैं उसमें भी सल्क पाया जाता है और सरीसृप में भी सल्क पाया जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाता है। अगला देखिए, गलत वाक्य को चुनिए। ये बीज वर्ग के पक्षी समतापी, अंडे देने वाले तथा हृदय में 4 कक्ष वाला होता है। ये बीज वर्ग के पक्षियों का शरीर पैरों से ढका होता है। इनके अग्रपद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। अगला इसमें ऑप्शन दिया है,
मछलियाँ स्थल स्थलीय जीव, उभयचर तथा रेंगने वाले जीव, सरीसृप सभी अंडे देने वाले अंडप्रज हैं। और अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे आप देखिए, स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज होते हैं अथवा बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लेटिपस और एकिडना स्तनधारी हैं पर अंडा भी देते हैं। अगला पूछा गया है यहाँ पे कि टेरिडोफाइटा में मूल कौन सा अंग नहीं होता है। तो जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें मूल कौन सा अंग नहीं होता है, तो मूल, तना, पुष्प, पत्तियाँ। तो इसमें सही हो जाएगा पुष्प नहीं होता है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ना तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीनों में पुष्प नहीं होता है। अगला पूछा है पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए। तो स्पंजिला, यूग्लिना, पेंसिलियम, हाइड्रा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे स्पंजिला। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है। तो हाइड्रा, जेलीफिश, उसके बाद आप लोग का कोरल, फाइलेरिया। तो सही आंसर हो जाएगा कि फाइलेरिया एक जलीय जीव नहीं है। एम्फीबियन में नहीं होता है, यानी एम्फीबियन 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, क्लोम या फेफड़ा, सल्क या सल्क ग्रंथियाँ। तो सही आंसर हो जाएगा कि इसमें सल्क नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से हैं वर्ग में आते हैं, यानी इनमें ना तो केंद्रक होता है ना तो कोशिकांग होता है। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताइए कि आप लोग का बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं। तो ये आप लोग का कवक, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो सही हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण के लिए लक्षण मापदंड नहीं है। तो सजीवों की देह रचना होती है, अकेले अपना भोजन बनाने में समर्थ हो, झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग हो, पादप की ऊंचाई हो। तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्लांट के ऊंचाई से नहीं लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटोकार्डेटा को जो विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो प्रोटोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु का होना जरूरी होता है, द्वीप पार्श्विक सममिति एवं प्रगुहा होता है, परिसंचरण तंत्र का होना भी जरूरी होता है, लेकिन संधिपाद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग क्या है। तो इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग नालपाद हो जाएगा, पेशीय पाद हो जाएगा, संधिया पाद हो जाएगा, पार्श्विक पाद हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नालपाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कोरल प्रवाल क्या होते हैं। ठोस आधार से चिपके रहने वाले पोरीफेरा के प्राणी हैं। अगला दिया है अकेले रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी है, समुद्री तल पर पाए जाने वाले पोरीफेरा संघ के प्राणी है, निवी कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी है। तो ये हमेशा कोरल कॉलोनी में रहते हैं। अगला पूछे जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति को व्यवस्था किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने। अगला देखिए, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है। तो मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ में 4 होता है, मछली में 2 होता है, पक्षी में 4 होता है और उभयचर में 3 होता है। तो पूछा गया है कि 2 वाले में, तो ये आप लोग का मछली हो जाएगा। अगला देखिए, संपूर्ण जीव से उपस्थित का बना कंकाल किस में होता है, यानी संपूर्ण रूप से उपस्थित। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शार्क में होता है, उपास्थि का बना कंकाल शार्क में होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक एनिलिडा प्राणी नहीं है। तो एनिलिडा में आप लोग का कौन आ जाता है, नेरिस आएगा, केचुआ आएगा, जोक आएगा, लेकिन आर्चिन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कार्ल वान लीने का योगदान विज्ञान की किस शाखा से है। तो कार्ल वान लीनो का संबंध किससे था, आकारिकी से, वर्गीकरण से, कर्मिकी से, आयु विज्ञान से। तो सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण से। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होता है। वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो कंकाल, ये सही हो जाता है कि कंकाल के द्वारा किसके उपयोग करते हैं, इकाइनोडर्मेटा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है, यानी खंडों में कौन बटा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जोंक। अगला देखिए, वर्गीकी पदानुक्रम में कुल फैमिली कौन से 2 के मध्य आती है, वर्ग और गण, गण एवं वंश, वंश एवं जाति, डिवीजन ऑफ वर्ग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गण और एवं वर्ग में। देखिए इसका ट्रिक है याद करने का, सम, गर्ल्स, ऑफ,
आवर, प्ले, क्लास, कबड्डी, यानी स्पीशीज, उसके बाद सम ऑफ, फैमिली। इस तरह से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे फाइलम हो सकता, जगत हो गया, वर्गीकरण हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया, गण हो गया। तो ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग आएगा स्पीशीज, जात, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, कबड्डी। तो ऐसे याद करते हैं, सम, गर्ल्स, ऑफ, आवर, यहाँ पे हो जाएगा आवर, प्ले, क्लास, कबड्डी। तो ये एक ट्रिक होता है जिससे कि ये आप याद कर सकते हैं। किसी में अगर पूछ ले कि फैमिली और स्पीशीज के बीच में कौन आता है, ऑर्डर और यहाँ पे क्लास के बीच में कौन आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए आगे क्या पूछा गया है। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर.ए. विटेकर। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो इसमें सुस्पष्ट केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो यहाँ पे नील हरित शैवाल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जातीय का उद्भव नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इनकी बुक का नाम था। अगला देखिए, मीना और हरि ने अपनी बगीचे में एक जीव देखा। हरि ने उसे कीट बताया जबकि मीना ने कहा यह केचुआ है। निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संधिपाद और वाला शरीर, यानी संधिपाद का मतलब कि उसका पैर जुड़ा होगा तो उसको हम कीट मानेंगे। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट